सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा वेस्टीज जो ये बिजनेस है रियलाइजेशन का। किस तरह का रियलाइजेशन, किस तरह का एहसास ठीक उसी तरीके का कि ये बिजनेस बहुत ही साधारण और आसान है। हम इस बिजनेस को अपने आप मुश्किल बनाते हैं। किस तरीके से मुश्किल बनाते हैं? जब हम एजुकेशन नहीं लेते, सिस्टम फॉलो नहीं करते, लोगों की बातें सुनते हैं, लीडरों की बातें नहीं सुनते, सफल लोगों की बातों नहीं सुनते, असफल लोगों की बातें सुनते हैं। और याद रखिएगा, जीत और हार, सफलता और असफलता हमारे दिमाग में बसती है। जितना ज्यादा आप ये कहेंगे कि ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है, कोई भी काम आपको हमेशा वो काम मुश्किल ही लगेगा। जितना ज्यादा अपने आप को ये बताएंगे कि ये काम बहुत ही आसान है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस काम को करके सफल हुए हैं। जैसे आप अपने दिमाग को, अपने आप को ये एहसास दिला सकते हो कि यहाँ पर बहुत जो कम पढ़े लिखे हैं या ना के बराबर भी पढ़े लिखे हैं, वो लोग भी आज बहुत सफल हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप ये एहसास दिला सकते हैं कि आज यहाँ पर पढ़े लिखे लोग काम करके यहाँ पर वो सम्मान पा रहे हैं जो शायद वो अपनी जिंदगी में नहीं पा पाए। ये काम बहुत आसान है क्योंकि यहाँ पर एक सिस्टम बना हुआ है। अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं, लोगों को कन्विंस करना तो बहुत मुश्किल काम है, सेल्स का काम बहुत मुश्किल है, तो दुनिया में हर वो काम मुश्किल है जिसको कोई इंसान सीखना नहीं चाहता। छोटे बच्चे के लिए ए फॉर एप्पल बनाना भी मुश्किल है, उसके लिए कोई भी काम मुश्किल है। लेकिन जब आप इस बात का एहसास दिलाते हो, नहीं बेटा तुम बार बार जब स्कूल जाओगे, स्कूल में तुम्हें पढ़ाया जाएगा तो ये तो बहुत आसान है, ये सीख जाओगे। ऐसे ही ये बिजनेस भी है। ये बिजनेस बहुत ही साधारण और आसान है। इसका आपको बार बार अपने आप को रियलाइजेशन कराना है, एहसास दिलाना है। और वाकई में ही ये बिजनेस साधारण और आसान है। ये बिजनेस क्या कहता है कि आप एक्सपीरियंस होने चाहिए। जब आप जॉब लेने जाते हैं तो आपसे ये पूछते हैं आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपको कितना एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो सैलरी होती है, जो आप डिसाइड करके जाते हैं, फिर भी वो नहीं मिलती। लेकिन इस बिजनेस में क्या आपको किसी तरह का पढ़ा लिखा होना जरूरी है? क्या आपको किसी तरीके का एक्सपीरियंस होना जरूरी है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर बिना एक्सपीरियंस वाले कम पढ़े लिखे लोग भी बहुत ज्यादा सफल हैं। तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर भरोसा करते हुए हर वक्त अपने आप को इस बात को रियलाइज करना है, इस चीज का एहसास करना है कि ये बिजनेस बहुत ही साधारण और आसान है। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं कैसे? आप मनीष जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी सर। अगर मैं आपसे पूछूं गिनती, आप मुझे सुनाइए 1 से 10 तक, तो क्या मैंने आपसे बहुत ही भयानक सवाल पूछ लिया? क्या आप मुझे नहीं सुना पाएंगे? बहुत मुश्किल है गिनती सुनाना। बहुत आसान है सर। बहुत आसान है जी। चलिए, जैसा कि मुझे पता है कि ये बहुत आसान आपने गिनती है, आपने सुना दी। और क्या कहते हैं, आपकी बेटी भी है 2, 2.5 साल 3 साल की, आई थिंक। जी है ना? जी हाँ सर। उसके लिए आसान है क्या? उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है सर। अभी मुश्किल है ना? जी। लेकिन जब आप उसे ये चीज बताओगे, देखो बेटा पापा के लिए कितना आसान है, पापा ने ये सीखा तो तुम भी सीख सकते हो, तो एहसास ही तो है उस बच्चे को। तो अभी उसके लिए मुश्किल है, लेकिन जब आप बार बार उन्हें बताओगे तो इस चीज का एहसास दिलाओगे कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? डेफिनेटली हो जाएगा सर, डेफिनेटली। हाँ, तो बिल्कुल इसी तरीके से, जिस तरीके से आपने ये गिनती सुना दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरीके से हमारा बिजनेस भी बहुत आसान है। और ये सिस्टम है 1 2 3 4। कभी क्या आपने पूछा कि 1 पहले क्यों आया, 2 के बाद में क्यों आया, 3 ऐसे क्यों आया? नहीं ना, एक सिस्टम है, एक सिस्टम बना हुआ है और हम कभी भी सिस्टम पे सवाल नहीं उठाते, और उस सिस्टम को जो फॉलो करते हैं तो जरूर सफल हो जाते हैं। अच्छा, अगर ये जो नंबर हैं 1 2 3 4, इनको मैं इधर उधर कर दूं तो क्या ये आसान होगा? मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा सर। थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर वही बार बार करते रहोगे तो आसान हो जाएगा, फिर से आसान हो जाएगा। हाँ या ना? यस सर। हाँ जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच मनीष जी। ये बिजनेस बिल्कुल गिनती की तरह 1 2 3 4 जैसे अभी मनीष जी ने पढ़ा, वैसे ही बहुत साधारण और आसान है। इस बात को आपका एहसास करना पड़ेगा। साधारण और आसान ना होता तो हम जैसे लोग आज करोड़ों रुपए यहाँ पे ना कमा पाए होते। ठीक है दोस्तों, तो आपके लिए भी यही सेम प्लेटफॉर्म है।